BCSL 021 सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। दोस्तों आप लोग के एग्जाम्स हैं सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के, और मैं आप लोग को जो शो कर रही हूँ आप लोग यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हो सी लैंग्वेज के जो वाइवा के क्वेश्चंस हैं जो एक्चुअली इसमें आप लोग के पास कल के दिन एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, वो ये वही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और इसके अलावा भी हैं। देखिए ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। कीवर्ड्स पूछ सकते हैं। ठीक है, सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के कीवर्ड्स क्या होते हैं। आपको बुलाया गया है, कोई स्टडी सेंटर प्रोवाइड किया गया है ना, जहाँ पे आपको देना है एग्जाम्स आके। मैं बताती हूँ आप लोगों को वहाँ क्या पूछेंगे। एग्जाम टाइम पे जब आपके क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आएगा, देखो वो क्वेश्चन पेपर देंगे आप लोग को, उसमें ज़्यादा नहीं 2 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चंस बता देती हूँ आप लोग को। उसमें से प्रोग्राम्स को लिखने का क्वेश्चन होता है। स्ट्रिंग का प्रोग्राम हो सकता है, ठीक है, पॉइंटर का प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा आप लोग को मैट्रिसेस बनाने को कह सकते हैं। क्वेश्चन में होता है ना, ऐड 2 मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, या इसके अलावा आपका पैलिंड्रोम वाला हो सकता है क्वेश्चन। ठीक है, और मतलब इस तरीके के क्वेश्चन, आपको कई तरीके के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, या एम्प्लॉय वाला क्वेश्चन हो सकता है जिसमें कि आप लोग सारे एम्प्लॉयज़ के जो डाटा वगैरह सब लिखते हो, उस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। तो कुछ नहीं करना तो है, एग्जाम्स में आपको वो पीसी प्रोवाइड करेंगे। पीसी पे आप जाओगे जहाँ पे आप लोग का टर्बो C++ होता है, आपको उसको ओपन अप करना पड़ता है। जैसे आपने कॉपी में लिखा है ना, वो सभी चीज़ें आप लोग लिखोगे अपने पीसीस में। अगर आपने प्रैक्टिस अपने की है तो मैं बोल देती हूँ आप लोग को, एक बार पीसी में अपने जाके टर्बो C++ है या नहीं है देख लेना। ठीक है, कहीं ना कहीं आप प्लीज़ प्रैक्टिस अब ज़रूर कर लें। ठीक है, तो प्रैक्टिस करने से फ़ायदा क्या मिलेगा मैं आपको बता देती हूँ। आपको ये गलतियाँ पता चल जाएंगी कि आपने जो रिटर्न में लिखा था, हैंड से लिखा था, उसमें क्या गड़बड़ थी, और जो अपने पीसी में लिखा उसमें क्या गड़बड़ है। क्योंकि मेन बात होती है कि पीसी में हमारा कंपाइलेशन हो जाना चाहिए, उसका आंसर निकल के आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये बात होती है। मैं इसलिए बोल रही हूँ आप लोग को प्रैक्टिस के लिए, किसमें, पीसीस में। बाकी लिखने के पूरा तरीका आना चाहिए। बाय एनी चांसेस में कहीं कहीं ऐसा होता है जो बोलते हैं कि आपने जो टाइप कर दिया, जो आपने लिख दिया पीसीस में, लेकिन हम आपको मार्क्स उसी तरीके से देंगे, आप पेपर पे भी लिख के दे दो इसका आंसर। जैसे आप थ्योरी बेस्ड एग्जाम्स देते हो ना, ये आपको उस तरीके से ये बोल सकते हैं। तो मैं आपको दोनों आंसर्स प्रोवाइड कर रही हूँ, दोनों तरीके से करने का तरीका बता रही हूँ कल के एग्जाम्स के लिए। तो प्लीज़ अपने साथ पेन वगैरह ज़रूर ले जाएं, जैसे आप थ्योरी बेस्ड एग्जाम्स में लेके जाते हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देती हूँ, कल के एग्जाम्स के लिए अपना आईडी कार्ड ले जाना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, और जो बच्चे बोल रहे थे कि हॉल टिकट वगैरह है, नहीं, हॉल टिकट वगैरह नहीं है। ठीक है, आप जाएंगे, आप अपना आईडी कार्ड लेके जाओ, क्योंकि हॉल टिकट होता तो रिलीज़ कर दिया जाता है। आपको डेट टाइम सब बताया गया, आप जाएँ सीधा, वहाँ पे एंट्री होगी आपकी, आपका नेम होगा वहाँ पे, आपका आईडी होगा। ठीक है, आपका रोल नंबर है, एनरोलमेंट नंबर अपना बताना वहाँ पे। ठीक है, अपना एग्जाम्स देने के लिए बैठ जाना। एग्जाम्स टाइम पे आप लोग के पास अब वाइवा में क्या पूछेंगे, आपको बुलाया जाएगा, आपको अलग से टीचर्स वहाँ बैठते हैं, वो आपसे बोलेंगे कि 2 बच्चे करके मेरे पास आओ। तो आप वहाँ जाओगे तो आपसे सवाल क्या पूछेंगे। देखिए सवालात में आप लोगों से पूछा जाएगा। पहले चीज़ तो बस पहला ऑप्शन होता है कि जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आए ना, ये वो उसी से क्वेश्चन रिलेटेड पूछ सकते हैं। जैसे कि स्ट्रिंग का क्वेश्चन आए तो बोलेंगे स्ट्रिंग क्या होती है, फिर स्ट्रिंग का इस्तेमाल कैसे होता है, उसमें कौन से कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं, करेक्टर्स कौन कौन से होते हैं ये बताएं। अच्छा ठीक है, आपकी हेडर फाइल कौन सी होती है, और इस तरीके के बहुत से क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, छोटे छोटे जैसे होते हैं ना, सेम वही क्वेश्चंस। तो उनकी प्रैक्टिस अब करने के लिए मैं आपको स्क्रीन पे जो प्रोवाइड कर रही हूँ ना, ये वही सब क्वेश्चंस हैं कि छोटे मोटे क्वेश्चंस आप लोग यहाँ पे इसे रीड कर लेना कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं। इन जो लिखा था यहाँ पे कि इस ऑटो कीवर्ड इन C++। ठीक है, फीचर्स क्या क्या होते हैं C++ के, सी लैंग्वेज के क्या फीचर्स हैं, क्यों हम सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, सी लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज है। ठीक है, क्या, और आपसे पूछ सकते हैं किसने बनाई थी। बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चंस, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर आपको नहीं आते हैं, बाई चांस उन्होंने कुछ ऐसे हाई लेवल क्वेश्चन पूछे, आपको नहीं आते हैं, इस कंडीशंस में आपको क्या करना क्या है, जो आपको टॉपिक्स आते हैं अच्छी तरीके से आपने कवर किए रखे हैं, जैसे कुछ भी होंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप बता देना कि सर मुझे जो है, या मैम मुझे जो है वो कीवर्ड्स पता है, मुझे पॉइंटर्स पता है क्या होता है, मुझे स्ट्रिंग के बारे में पता है, और मेरे को फाइल हैंडलिंग वगैरह सब पता है। तो वो आपसे उन्हीं पर्टिकुलर चीज़ से क्वेश्चन पूछेंगे। और तीसरे तरीके के टीचर्स कैसे क्या सवाल पूछते हैं वो बता देती हूँ। तीसरे तरीके के जो टीचर्स होते हैं उनके सवाल इस तरीके से होते हैं कि उन्होंने आपसे पूछा कि अच्छा ठीक है, मुझे बताओ हेडर फाइल क्या होती है, इतने हेडर फाइल बता दी, फिर कहेंगे अच्छा ठीक है ये हेडर फाइल होती है। फिर आपके हमें मिक्सअप भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है C++ के बारे में पूछ सकते हैं। फिर बोलेंगे अच्छा ठीक है हेडर फाइल ये होती है, हम इसमें इसका ऐसे ही इस्तेमाल क्यों करते हैं, हम ये जो आपका जो है लिखा जाता है ऊपर #include stdio.h, #include conny.h, तो हम ये इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, हैच का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। वो मतलब कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे। आसान सवाल है, आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, लेकिन वो आपसे थोड़ा कॉम्प्लिकेशन इसलिए पूछेंगे कि आपको पता है कितना ये चीज़ चेक करने के लिए। ठीक है, आई होप इस डाउट सब आपके क्लियर हो जाएंगे। अब आप लोग को कुछ नहीं करना है, कल के एग्जाम्स के लिए बढ़िया तरीके से तैयारी करनी है, और टेंशन तो बिल्कुल ही ज़ीरो मात्रा लेनी है। ठीक है, और कॉन्फिडेंस अपना फुल्ली रखना कि आपको सब कुछ आता है। नहीं भी आता तो सीधा बोल देना सर नहीं आता है, टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पे, ना उनका ना अपना।
ठीक है, क्लियर बताएं। और रही बात, रिक्वेस्ट कर लें कि सर प्लीज़ मुझसे इस टॉपिक के क्वेश्चन पूछ लें, और जब आप अपने टॉपिक के क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से आते हैं वो आप बता दें। देखिए जब आप वो क्वेश्चंस बता दें, उनके आंसर्स बता दें, तो आप प्लीज़ बाद में जब जाते हैं तो रिक्वेस्ट कर लें, सर प्लीज़ मुझे पास कर दें, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं नेक्स्ट टाइम से अच्छे से तैयारी कर रखूँगा आगे के लिए, अभी के लिए माफ़ कर दें। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से बन के आप जाइए, ऐसे बोलना आप उनसे, वो रिक्वेस्ट करोगे, आप मार्क्स वो आपको पास कर देते हैं। ठीक है, तो यही सब चीज़ें थी जो आपको ट्रिक्स मैंने बताई कैसे क्या करना है आप लोग को कल के एग्जाम के लिए। सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, और प्लीज़ आके इंस्टाग्राम से आप मेरे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देती हूँ, आपको बहुत सारी इससे इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो वो भी आपको हेल्प मिल सकती है। और रही बात इस वीडियो का लिंक, पे आप लोग को एक वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, वहाँ जाएँ, वहाँ जाके आप लोग को सारे प्रैक्टिकल के क्वेश्चन जो थ्योरी बेस में मुँह से पूछे जाएंगे वो भी मिल जाएंगे। ठीक है, उनके डिस्क्रिप्शन में भी होंगे, आप लोग चेकआउट कर लेना, डायरेक्टली मत देखना वीडियोस, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप अगर देख लोगे तो अंडरस्टैंड हो जाएगा और भी अच्छे लेवल से। अगर आप देख के फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन से क्वेश्चंस उठाते हो तो दोनों चीज़ आप कर लें तो वेल एंड गुड रहेगा। ठीक है, ये बात कुछ डाउट्स होते हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।